हेलो, मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम स्टडी कैप 7। आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2 सर्कल एनसीईआरटी मैथ का डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC। यहाँ पर एक ट्रेंगल है जिसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है जो तीनों साइडों को टच कर रहा है। BD साइड को D पर टच करता है तो वहां से आपकी जो रेडियस दी गई है सर्कल के सेंटर वो है, उसे रेडियस 4 सेंटीमीटर यानी ओडी 4 सेंटीमीटर हो, जो बीसी को डी पर टच कर रहा है। आपको पता है सेंटर से जब टेंजेंट पर लंब डाला जाता है तो 90 डिग्री का होता है और वो रेडियस के बराबर है, यानी कि ओडी आपका 4 सेंटीमीटर है। अब ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है इस ट्रेंगल में AB और AC की लेंथ फाइंड करना है और दिया क्या है, इसमें केवल BC की लेंथ दी गई है। तो आप चूंकि BCA ये जो है ये आउटर पॉइंट ऑफ सर्कल के हैं, जहां से आपकी टेंजेंट BD और C पॉइंट से CD टेंजेंट है, उसी तरह अगर टच पॉइंट ये D है BC पर तो AC पर मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर कोई टच कर रहा है, वो है आपका E पॉइंट, और AB को F पॉइंट पर टच कर रहा है तो B से BD और BE ये क्या हो जाएंगे? टेंजेंट हो जाएंगे। टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम ए आउटर पॉइंट इज इक्वल। बाहरी पॉइंट से किसी सर्कल पर खींची गई लाइंस टेंजेंट होती हैं, वो दोनों लेंथ में इक्वल होती हैं, यानी जो BD है वही PF होगा, यानी इसको भी क्या लिखते हैं? 8 सेंटीमीटर। जो CD है वही CE होगी, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब आपका AF और AE भी दोनों टेंजेंट होंगी और दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो अगर AE X है तो AF भी X होगी। तो अब हमको इसका क्या निकालना है? AB और AC की लेंथ। तो AB और AC का लेंथ ना तो हमारे पास AB पूरी है ना ही AC है, तो ये निकल नहीं सकती है। तो क्या करेंगे इसमें हम हेरोन्स फार्मूला से इसका क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया निकालने के लिए हमारे पास और भी फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, लेकिन पूरी परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास दी नहीं, तो सेंटर तक ही दी गई है जो सर्कल का सेंटर है। तो अगर हमारे पास अलग अलग साइड का ट्रायंगल होता है तो हेरोन्स फार्मूला हम एरिया निकालते हैं, जो 9th क्लास में पढ़ा है। तो अभी यहाँ पर हम लिखते हैं लेट सर्कल टचेज साइड्स BD AC एंड AB ऑन DE एंड F पर। ये जब टच करती है तो आपका A आउटर पॉइंट है, तो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा? लेट AE इक्वल टू X। तो ये हो जाएगा AE इक्वल टू AF। कहां से? टेंजेंट फ्रॉम A। सिमिलरली आपका हो जाएगा BD इक्वल टू BF और CD इक्वल टू CE। ये भी क्या हो जाएंगे? टेंजेंट फ्रॉम B और टेंजेंट फ्रॉम C। ये आपका हो गया। अब यहां से आप इनकी सभी की लेंथ कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो लेंथ आपकी AB आपकी हो जाएगी AF प्लस BF, यानी X प्लस 8, इसको हम A मान लेंगे, और BC जो लेंथ है वो हो जाएगा BD प्लस CD 8 प्लस 6 इक्वल टू 14, इसे हम B मान लेंगे, और जो हमारा AC लेंथ है वो AE प्लस CE यानी कि X प्लस 6 इक्वल टू C मानेंगे। अब हमको ट्रायंगल ABC का क्या निकालना है? एरिया। क्योंकि इसकी लेंथ हमें AB और AC, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करें? एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे। हेरोन फार्मूला से एरिया निकल आएगा, फिर क्या करेंगे? केवल हेरोन फार्मूला से लगाने से हमारा एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। हेरोन फार्मूला निकालने के बाद में आप देखिए, अगर हम इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, और यदि इसको हम इससे मिला देते हैं तो ये इधर मिला देते हैं, तो आपके 3 ट्रायंगल और मिल जाते हैं, OBC, OAC, OAB। तो ट्रायंगल AB ABC का जो एरिया होगा
वो अंदर बने 3 ट्रायंगल के एरिया की इक्वल कर दो। किसके? OBC, OAC। OBC कौन सा होता है आपका? OBC ये आएगा OB और ये C ऐसा। और इसके बाद में आपका OAC ये हो जाएगा और इसके बाद में आपका हो जाएगा OAP। ये 3 ट्रायंगल के बराबर कर दीजिए एरिया। ABC का जो एरिया होगा इन 3 ट्रायंगल के बराबर होगा और फिर दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा। तो x की वैल्यू कंपेयर करने से निकल आएगी। फिर x की वैल्यू हम x की जगह यहाँ रख देंगे तो ये आपका AB जो हो जाएगी 8 प्लस x का जो मान निकलेगा वो हो जाएगी और AC जो है x प्लस 6 के बराबर हो जाएगी। तो पहले क्या फाइंड करते हैं? ट्रायंगल ABC का एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हेरोन फार्मूला क्या होता है? हेरोन फार्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए ब्रैकेट में, एस माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, एस माइनस सी तीसरे ब्रैकेट में, सब मल्टीप्लाई में होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर पहले निकालिएगा ट्रायंगल एबीसी का। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर P बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगा? AB BC CA। AB प्लस BC प्लस CA। और सेमी पेरीमीटर S बराबर क्या होता है? ये होता है पेरीमीटर बाई 2 और सेमी पेरीमीटर AB तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA बाई 2। अब सेमी पेरीमीटर AB का मान कितना निकाला आपने? x प्लस 8 तो ये x प्लस 8 हो जाएगा और BC का मान आपने निकाला है 14 तो ये तो 14 हो जाएगा प्लस AC का मान x प्लस 6 निकाला है तो x प्लस ये 6 हो जाएगा, मतलब माना है और y 2 कर दीजिएगा तो s इक्वल टू हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और ये बचेगा आपका 8 और 6 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28। आप बाई 2 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा ऊपर तो ये बचेगा x प्लस 14 बाई 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा x प्लस 14। ये आपका सेमी पेरीमीटर निकल आया। आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या लगाएंगे अब? बाई हेरोन और मोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हेरोन फार्मूला लगा दीजिएगा S माइनस S माइनस B S माइनस C। वैल्यू सबकी रख दीजिएगा। A क्या है? AB। B क्या है? BC और C क्या है? AC। यहाँ पर ये मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। क्या? AB बराबर A, BC बराबर B और AC बराबर C। और A क्या है? X प्लस 8 और ये 8 ये 6 14 है और ये X प्लस 6 है तो इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने में यहाँ पर से हम लिख देते हैं इक्वल टू S का मान है X प्लस 14 और फिर S माइनस A तो ये x प्लस 14 और A का मान जो है AB वो कितना हो जाएगा? x प्लस 8। तो एक तो ब्रैकेट में ये बंद कर दीजिए, दूसरे में x प्लस 8 ये ब्रैकेट और ये आपका यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा। आप नेक्स्ट में ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 14 ये हो जाएगा BC। ये भी कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ ये x प्लस 14 और माइनस ये हो जाएगा x प्लस 6 ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को जब कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस 14 ये ब्रैकेट में आएगा और ये x प्लस 14 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में और ये x प्लस 14 और माइनस 14 ये हो जाएगा और ये x प्लस 14 और ये साइन चेंज हो जाएंगे x माइनस 6 ये हो जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा x में से x कैंसिल हो गया ये और 14 से 14 कैंसिल हो गए, ये भी x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? x प्लस 14 आपका और यहाँ 14 में से 8 घटा दीजिए कितना बचेगा? 6 इंटू में हो जाएगा यहाँ पर और ये यहाँ पर x बचेगा इंटू यहाँ पर आपका 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। तो अब इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा
अंडर रूट एक्स प्लस 14 और 6 को लिख सकते हैं 3 into 2 into x into 4 into 2। 2 और 2 का एक पेयर बन जाएगा, तो इसको ऐसा करो मल्टीप्लाई करते हो, ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 और ये हो जाएगा 3। 2 का पेयर इंटू एक्स, 2 का पेयर 2 into 2 4 हो जाएगा इंटू 4। देखिए 4 तो ये ऐसे ही आ गया और 2 जा 4 हो गया। अब ये 4 का पेयर बन गया तो एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ गया, तो ये अब आपका जब एक 4 बाहर आ गया है तो ये बचा कितना, एक्स प्लस 14 और इंटू 3x। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का निकला हुआ है। अब ये जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का निकला हुआ है तो अब हमको क्या करना, इस एरिया को कंपेयर कितना करना है, ओबीसी, ट्रायंगल ओबीसी, ट्रायंगल ओएसी, ट्रायंगल ओएबी के एरिया के इक्वल करना। तो अब यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो आपका निकला है वो तो निकला है 4 और आपका ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 3x इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी क्या हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल ओबीसी में जो ओडी है ये परपेंडिकुलर बीसी पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। कितना बनाया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री एरिया परपेंडिकुलर ट्रायंगल होता है 1/2 20 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो 20 क्या हो जाएगा, बीसी और हाइट क्या हो जाएगी, ओडी। तो ये हो जाएगा 1/2 बीसी इंटू ओडी प्लस 1/2। इसी तरह से ओ ए सी, तो ये जो ओ ई होगी ये तो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ए सी आपका क्या बेस है, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ओ ई प्लस 1/2 ओ ए बी में, तो ये हो जाएगा ओ एफ। ओ एफ जो ये आपका है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एफ इंटू ए बी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया था ये रेडियस 4 सेंटीमीटर। जब ये रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो यहाँ पर भी ओडी बराबर कितनी हो जाएगी, 4। ओडी बराबर ओई बराबर ओ एफ होंगे क्योंकि ये सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लंब है जो कि रेडियस के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओडी बराबर ओई बराबर ओ एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपके बेस पर परपेंडिकुलर सेंटर ओ से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है जो इक्वल होंगे। तो ये एरिया हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 3x इक्वल टू 1/2। बीसी क्या है, बीसी आपकी 14 है तो ये तो 14 हो जाएगा और ओडी रेडियस है जो पीछे दिया 4 हो गई प्लस आपका 1/2। एसी आपकी जो है वो 6 प्लस एक्स है, ये 6 प्लस एक्स हो जाएगी और ओ ई जो है ये तो 4 ही रहेगी प्लस 1/2। ए बी जो है वो एक्स प्लस 8 हो जाएगी और ओ एफ जो है वो 4 है। ये 2 से 4 काटा तो 2 आया, इस 2 से ये 4 काटा 2 आया, इस 2 से ये 4 काटा तो ये 2 आया। अब 4 अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 3x इक्वल टू 14 इंटू 2 प्लस 6 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 8 प्लस एक्स इंटू 2। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 3x इक्वल टू 14 2 जा 28 प्लस 2 का 6 करो तो ये 12 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, 2 का 8 करो 16 प्लस 2x हो जाएगा। तो ये आपका आया 4 अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 3x बराबर कितना हो जाएगा 28 और 12 40 में 16 जोड़िए कितना हो जाएगा 56 प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x हो गया। अब यहाँ से इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 3x इक्वल टू 56 और 4 में 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा 14 प्लस एक्स।
अब 4 से ये 4 कट जाएगा क्योंकि ये रूट के बाहर है। चाहे आप x प्लस 14 इंटू 3x ब्रैकेट में ये आपका ऐसे आ गया इक्वल टू 14 प्लस एक्स। इसको x प्लस 14 लिख सकते हैं। 14 प्लस एक्स को चूंकि x प्लस 14 लिखा है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 14। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब दोनों पक्षों के स्क्वायर करेंगे तो ये अंदर रूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 ब्रैकेट में 3x और इसका ये होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर से अंडर रूट तो ये आपका कट जाएगा। तो बचेगा कितना x प्लस 14 इंटू 3x इक्वल टू बचेगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से x प्लस 14 ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा कितना 3x इक्वल टू x प्लस 14। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पीछे पेज पर आपका बचा कितना था, जहां पर 3x इक्वल टू x प्लस 14। इस x को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर 14। तो यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू 14। x बराबर ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7। तो x का मान 7 रहा है। जो x बराबर अब यहाँ हम रख देंगे 7। ये कितना हो गया 7। AB की जो लेंथ निकलेगी वो कितनी थी x प्लस 8। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से लेंथ ऑफ AC इक्वल टू ये x प्लस 6 था तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपके आंसर इसमें फाइंड करने थे। AB और AC की वैल्यू ये पूछ रहा था तो AB और AC का मान आपका ये यहाँ पर फाइंड हो गया। तो ये था इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का।